Hi everyone, welcome to Birsai's Academy. So in this lesson, we are going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Wednesday, April 28, 2021. And this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsai's Academy to make your preparation for UPSC and many more state PCS examinations like JPSC, BPSC, UPPSC and many more government competitive examination. So let us start this lecture. So the first article is related to role of election commission when it come to conducting election in a very safe manner. ठीक है. So मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन व्हेन इट कम टू कंडक्टिंग इलेक्शन इन अ वेरी सेफ मैनर और हेल्थी मैनर बिकॉज आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, सो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे फेजेस में जो इलेक्शन जो वोटिंग्स हो रही है वो ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारे स्टेट्स में होनी बाकी है. सो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना पॉलिटिकल रैली कर रही है, पॉलिटिकल कंपेन चला रही है और इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत ही जो लोगों की वो पीपल गैदरिंग हो रही है और पीपल गैदरिंग होने के कारण क्या हो रहा है जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रोवाइड की रही है, WHO ने प्रोवाइड की रही है, जो कोविड-19 जो गाइडलाइंस है उसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है जो नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड-19 वो क्या हो रही है दिन ब दिन रैपिडली इंक्रीज कर रही है. सो इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत नंबर ऑफ पीपल जो डेथ हो रहे हैं उनके जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडमिक वो नंबर ऑफ केसेस रैपिडली इंक्रीज हो गई है. सो इसके कारण मद्रास हाई कोर्ट ने जो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सेफ मैनर में नहीं हो रहे हैं. ठीक है. सो द मद्रास हाई कोर्ट एक्सप्रेस इट डिस्प्लेजर विद द कमीशन फॉर फेल्योर टू इन्फोर्स कोविड-19 प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग द कैंपेन. ठीक है. So the court blamed the commission for second wave of pandemic in Tamil Nadu and Puducherry. So Madras High Court ने ये blame करा कि election commission responsible है for the second wave of COVID-19 in the Tamil Nadu and Puducherry. ठीक है. So इसमें इसके खिलाफ जो मद्रास हाई कोर्ट ने जब ये स्टेटमेंट जारी किया तो उसको फॉलो करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सर्टन मेजर्स लिए हैं. सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कि स्टेट्स में होते हैं उनको लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने सर्टन मेजर्स को बोला है कि नो विक्ट्री पोजीशन वुड बी अलाउड आफ्टर द काउंटिंग ऑफ वोट्स. सो काउंटिंग ऑफ वोट्स के बाद अगर कोई पर्सन अगर इलेक्शन जीतता है तो उसमें कोई भी विक्ट्री पोजीशन नहीं होगी. कोई भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं कि जब वो इलेक्शन जीतती है तो वो विक्ट्री पोजीशन करती हैं, वो बहुत ही वो सेलिब्रेट करती हैं, तो ये सेलिब्रेशन नहीं होगा. फिर इसमें ये भी बात बोला गया है कि मैक्सिमम 2% अलाउ होंगे टू ए कंपनी विद द विनिंग कैंडिडेट. ठीक है. सो जो भी विनिंग कैंडिडेट है उनको केवल 2% अलाउ होगा कि वो इलेक्शन कमीशन के पास आए और सर्टिफिकेट पाए कि उन्होंने इलेक्शन को जीता है. सो ये सभी मेजर्स लिए गए हैं. ठीक है. सो इसमें क्या बोला गया कि हाई कोर्ट ने सेट की तमिलनाडु द इलेक्शन कमीशन कुड नॉट इंश्योर द पॉलिटिकल पार्टीज अडेयर टू कोविड-19 प्रोटोकॉल्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन एंड द रैली. ठीक है. और इसमें ये भी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो साइलेंस पीरियड होता है बिफोर द पोलिंग फ्रॉम 48 आवर्स टू 74 आवर्स, तो इसमें क्या है कि जो साइलेंस आवर होता है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 40 आवर्स से लेकर 72 आवर्स. तो 72 आवर्स पहले जो इलेक्शन जो पोलिंग होगी उससे पहले जो 72 आवर्स के पहले और जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज होगी, जितनी भी पॉलिटिकल प्रोसेस होंगे सभी बंद कर दिए जाएंगे. ठीक है. सो ये सभी मेजर्स इलेक्शन कमीशन ने लिया है और इसी आर्टिकल से रिलेटेड है कि इन्फोर्सिंग कोविड-19 रूल्स इज ए स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो इन्फोर्सिंग जो कोविड-19 पैंडमिक है, जो कोविड-19 गाइडलाइंस है, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ना कि स्टेट कमीशन ऑफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. ठीक है. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है और ना कि ये जो कोविड-19 रूल है उसको इन्फोर्स करना है, क्योंकि ये इलेक्शन कंडक्टिंग एजेंसी है ना कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है. ठीक है. लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है लाइक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये भी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो स्टेट्स के अंदर आती है. सो इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल है वो अंडर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005
और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो गाइडलाइंस है उसको लोगों से फॉलो करवाएं, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेटमेंट दिया है, और हाई कोर्ट ने ये बोला है कि देयर शुड बी अ सेक्शन ऑफ मीडिया जो कि फॉलो नहीं कर रही है विद दिस प्रोटोकॉल्स। सो इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी बोला कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो इनका काम है टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19 गाइडलाइन। वी आर हियर टू कंडक्टिंग ओनली द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है तुम्हारा सो इंडिया में गेट मेजर शेयर ऑफ यूएस वैक्सीन एक्सपोर्ट, ठीक है। सो ये इसमें क्या बोला गया है कि जैसे इंडिया में दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ, जिससे आप पता है कि इंडिया में करंटली इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। जैसे वन ऑफ द प्रॉब्लम तुम्हारा ऑक्सीजन शॉर्टेज है, सेकेंड है तुम्हारा वैक्सीन शॉर्टेज है, ठीक है। सो ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण बहुत सारे जो स्टेट्स में जो कि वहाँ बहुत सारे जो ऑक्सीजन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्लांट्स नहीं है, तो वहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो रहे हैं, और उनके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स में लोगों को अपने जो लाइफ उसको लूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। और वैक्सीन शॉर्टेजेस भी, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा फर्स्ट फेज ऑफ कोविड-19 जो जब हुई थी तो उसमें बहुत सारे जो हमारे जो गवर्नमेंट ने क्या करा था कि बहुत सारे वैक्सीन हाईली नंबर ऑफ डोजेस को हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे जो अलग जो कंट्रीज है उनको एक्सपोर्ट करा था एज अ हेल्प, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो हम लोग अपने फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने लगभग प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट करा, सेकेंड फेज़ में हम लोगों ने 45 प्लस जो भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट करा, थर्ड फेज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 18 प्लस जो भी पॉपुलेशन है उनको हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन पीपल है, और इसके कारण क्या हो रहा है जो हम लोग को वैक्सीन शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करने की नौबत आ गई है। बहुत सारे जो स्टेट्स है लाइक महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, इन्होंने रिक्वेस्ट करा है कैबिनेट को कि देयर शुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन जो शॉर्टेज हो रही है, और कोविड-19 वैक्सीन जो सेंटर्स है वो अपने कैपेसिटी के बिलो वर्क कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि जो 60 मिलियन जो डोजेज जो एस्ट्राजेनिका की जो जो डोजेज है जो कि यूएस सेंड कर रही है एज अ हेल्प टू ग्लोबली, उसमें ये बोला गया कि इंडिया एक्सपेक्ट टू सिक्योर बिगेस्ट चंक ऑफ 60 मिलियन डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कि यूएस सेंड कर रही है ग्लोबली। सो लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया कि ऑफिशियली इसमें ये नहीं बोला गया है कि इंडिया शुड बी अ पोटेंशियल बेनिफिशियरी। यूएस की जो व्हाइट हाउस है उसने ये बोला कि हम लोग लगभग 60 मिलियन जो डोजेस है एस्ट्राजेनिका का उसको ग्लोबली सेंड करेंगे एज अ ग्लोबल हेल्प फॉर द कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं बोला गया, इंडिया का ऑफिशियली नाम नहीं गया कि लगभग 10 मिलियन जो डोजेज हो वो इंडिया को जाएंगे, ठीक है। सो इसमें क्या बोला गया कि जो मेजर जो बेनिफिशरी इंडिया हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिया होगी। और इसमें ये भी बोला कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये बोला कि इंडिया डिड नॉट रिक्वेस्ट फॉर द वैक्सीन। सो इंडिया ने रिक्वेस्ट नहीं किया कि उनको वैक्सीन की ज़रूरत है। और यूएस की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ये भी कहा कि जो वैक्सीन की जो ज़रूरत है वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे खुद के कंट्री में बहुत सारे कोविड-19 के केसेस निकल के आ रहे हैं। सो वी आर इन आवर बॉल इज़ लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। सो इसमें बोला गया कि हमारे जो केसेस है वो हाईली है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ठीक है। सो इंडिया से नंबर ऑफ केसेस यूएस में ज़्यादा, ये उनका कहना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा रिलेटेड है ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है। सो आप जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो डिमांड है दिल्ली में बहुत ही हाई, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो कोविड-19 के वो बहुत ही हाई है। लेकिन दिल्ली में कोई भी प्लांट नहीं है जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो डिफरेंट स्टेट्स है उनसे वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन को मंगवा रही है टू डील विद कोविड-19 केसेस। और उसके कारण क्या हो रहा है, जो बहुत सारे नंबर ऑफ जो केसेस है वो हाई हैं। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनकी जो डिमांड है वो बहुत ही हाई है। लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, जो सप्लाई है वो बहुत ही लो है, क्योंकि बहुत डिफरेंट स्टेट्स से दिल्ली गवर्नमेंट को ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाने की ज़रूरत पड़ रही है। और इसमें क्या होता है, चेक पोर्ट्स में बहुत सारे जो
जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें ये जो इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं उनको रोक लिया जाता है, इसके कारण ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट टू डील विद दिस ब्लैक मार्केटिंग ऑफ कोविड-19 और ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। और लगभग इसमें देखोगे तो लगभग 20 मेट्रिक जो टन ऑफ ऑक्सीजन जो थे उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो जो ऑक्सीजन है वो किस हॉस्पिटल में सप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इस ये जो कंटेम्प्ट नोटिस दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू करा है अगेंस्ट दी दिल्ली गवर्नमेंट को। और हाई कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट उसने ये भी बोला है कि जो नंबर ऑफ पीपल्स जो डाई किए हैं, जिन्होंने अपने लाइफ को खोया है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, दिल्ली गवर्नमेंट एक रिपोर्ट पब्लिश करेगी और उसमें उन सभी फैमिली मेम्बर्स को मेंशन करेगी और उनको कंपनसेट करेगी, क्योंकि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन की जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल करे। और अगर इसके कारण किसी भी पर्सन से अगर लाइफ को अगर लॉस होता है तो उसकी वो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको कंपनसेट करे, ठीक है। लगभग अगर तुम देखोगे तो बत्रा हॉस्पिटल में लगभग 21 लोगों ने अपना लाइफ को खोया बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा कि ब्रीफ ऑन कोविड-19 सिचुएशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। सो पीएम ने ये ब्रीफ एक मीटिंग चेयर किया था, उन्होंने रिव्यू किया है कोविड-19 सिचुएशन ऑफ द कंट्री और उन्होंने बताया कि लगभग जो प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, सो प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का वो इंक्रीज़ किया गया है। पहले हम लोग का जो कैपेसिटी थी वो लगभग थी 5,700 टन पर डे, जो कि अगस्त 2020 में थी, लेकिन हम लोग इसको इंक्रीज़ कर दिया है, वो लगभग 8,922 जो टन है वो अभी है। और हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम लोग इसको इंक्रीज़ कर देंगे लगभग 9,250 टन पर डे, ठीक है, अप्रैल तक। और इसमें उन्होंने ये पीएम जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है उसको भी, उसके लिए भी ये बात की गई कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है टू डील विद द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वेरियस जो कि स्टेट्स, ठीक है। सो पीएम ऑल्सो ब्रीफ्ड अबाउट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है टू डील विद द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में प्रोडक्शन जो प्लांट्स है वो नहीं है, तो थ्रू ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन उसमें क्या करा, जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स है उसको ट्रेन में लगा दिया जा रहा है और थ्रू ट्रेन उनको बहुत सारे स्टेट्स में भेजा जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये भी आर्टिकल आया है कि डॉक्टर नीड एन ऑडियंस विद सीएम टू एड्रेस द क्राइसिस, वी हैव बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बट इफ समथिंग लाइक ऑक्सीजन डज नॉट अराइव वी आर नॉट एबल टू सेव द लाइफ। इसमें डॉक्टर्स ने बोला कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने के कारण हम लोग एबल नहीं है कि हम लोग किसी भी पर्सनस की लाइफ को बचा पाएँ, ठीक है। और इसमें इस आर्टिकल में ये बोला कि रिलेटिव अटैक हॉस्पिटल्स स्टाफर्स आफ्टर पेशेंट डाइज, ठीक है। सो रिलेटिव जो बहुत सारे जो पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनके रिलेटिव ने हॉस्पिटल जो स्टाफ्स हैं उनको पर अटैक किया कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एडमिट द पेशेंट बिकॉज आईसीयूज के जो बेड्स थे वहाँ वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि नंबर ऑफ जो केसेस वो हाईली इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स वो हाईली इंक्रीज़ कर रहे हैं और आईसीयू जो बेड्स होते हैं वो बहुत ही कम है। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि वो दे आर नॉट एबल टू एडमिट इन आईसीयू चैम्बर, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को लूज कर रहे हैं। नेक्स्ट तुम्हारा आर्टिकल है केस सर्च कंटिन्यूज इन साउथर्न स्टेट्स। सो बहुत सारे जो साउथर्न स्टेट्स इंडिया के उसमें नंबर ऑफ केसेस है वो हाईली इंक्रीज कर रहे हैं विद द रेट लाइक 23 और 24%। सो बहुत कर्नाटक एंड केरला जो रिपोर्ट किया है उन्होंने लगभग केसेस किया लगभग 30,000 से ज़्यादा केसेस, जैसे आंध्र प्रदेश ने रिपोर्ट किया लगभग 64 डेथ और लगभग 12,000 न्यू केसेस इन 24 आवर्स। सो 24 आवर्स में लगभग 64 डेथ हो गई हैं आंध्र प्रदेश में और लगभग 12,000 न्यू केसेस आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ केसेस देखोगे तो बहुत ही हाईली इंक्रीज किए गए हैं। अगर तेलंगाना में देखोगे तो लगभग 4.5 लाख केसेस है, आंध्र प्रदेश में लगभग 11 लाख केसेस है, तमिलनाडु में 11 लाख और फिर कर्नाटका में 14 लाख, फिर केरला में लगभग 14 लाख। सो नंबर ऑफ केसेस वो साउथर्न स्टेट्स में बहुत ही हाईली इंक्रीज कर रहे हैं, हाईली रैपिडली रेट से लगभग 23%। सो बहुत सारे स्टेट्स ने लॉकडाउन भी लगा दिया, जैसे कर्नाटका ने 2 वीक लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया है टू डील विद दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा कि लीडर्स कॉल फॉर हाउस पैनल मीट, ठीक है। सो बहुत सारे जो लीडर्स हैं पार्लियामेंट को, उन्होंने रिक्वेस्ट करा है जो चेयरमैन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा कि देयर शुड बी अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी, बिकॉज देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंट की है और बहुत ही अर्जेंट नीड है कि उसको डिस्कस किया जाए। सो लाइक जो चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट स्टडी कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जयराम रमेश और फिर शशि थरूर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया फॉर द वर्चुअल मीटिंग। लेकिन जो चेयरमैन है ऑफ द राज्यसभा लोकसभा मिस्टर बिरला एंड मिस्टर नायडू, उन्होंने ये रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि परमिशन फॉर वर्चुअल मीटिंग डिक्लाइन बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल मेजर, ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंशियल मेजर नहीं होगा कि हम लोग ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स चलाएं पार्लियामेंट के। सो दैट इज़ वाई दिस रिक्वेस्ट इज डिक्लाइंड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है कि गवर्नमेंट हिट आउट एज ऑस्ट्रेलियन पेपर, ठीक है। सो बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर ने क्रिटिसाइज़ किया है पीएम मोदी का रोल को फॉर डील विद कोविड-19 केसेस, ठीक है। सो बहुत सारे जो केसेस है पैंडेमिक के और कोविड-19 पैंडेमिक के, वो रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया फेस कर रही है सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 केसेस और पीएम मोदी ने कोई भी मेजर्स नहीं लिए टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल पेपर्स लाइक द सिडनी टाइम्स है, ठीक है, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पीएम मोदी को और उन्होंने ये तक बोल दिया है कि पीएम मोदी इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कि इंडिया जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक को फेस कर रही है, ठीक है। और इस आर्टिकल में ये भी बोला गया कि पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने कोई भी अलग स्टेप नहीं किया, उन्होंने अलाउ किया कि इलेक्शन कैंपेन्स को हो। उन्होंने इटसेल्फ, पीएम मोदी ने इटसेल्फ बहुत सारे इलेक्शन रैलीज को एड्रेस किया है ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस, ठीक है, लाइक वेस्ट बंगाल। और उन्होंने अलाउ किया कुंभ मेला, जो कि बहुत पीपल गैदर होते हैं, जो कि हाल ही में उत्तराखंड में हुई थी। सो इन सभी कारणों के कारण जो इंडिया जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 को फेस कर रही है, ठीक है। सो और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बहुत सारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के पोस्ट को, क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी गवर्नमेंट ने जिस तरह से कोविड-19 को हैंडल करा है। सो ये सभी कारण से बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स ने पीएम मोदी के रोल को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। So this is all about this lecture, ठीक है। So thanks for listening us, and you can subscribe, like and share our channels. So thank you.